हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक डायमंड में। तो आज बात करेंगे एक बड़े इंटरनेशनल अपडेट की, जैसे कि 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने एक नया इंपोर्ट टैक्स का अनाउंसमेंट किया है, जिसका सीधा असर होगा इंडियन मार्केट पर भी। क्या ये एक नया ट्रेड वॉर की शुरुआत हो सकती है? आइए इसमें हम समझने का ट्राई करते हैं। तो 2 अप्रैल को जो यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प ने एक मेजर पॉलिसी चेंज अनाउंस किया है। सभी इंपोर्ट्स पर 10% का नया बेस टैरिफ लगेगा। मतलब ये तो बेस है, ठीक है। और जिन देशों के साथ यूएस का ट्रेड डेफिशिएट ज़्यादा है, उसके लिए ये और भी ज़्यादा ड्यूटी देना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों, हम बता दें कि इस टारगेट कंट्रीज में इंडिया भी शामिल है। मतलब जो ये अनाउंसमेंट हुआ है जिन पे टैरिफ ज़्यादा लगेगा, उसमें इंडिया भी है, ठीक है। इंडिया के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि यूएस हमारा एक बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, जैसे ये सेक्टर्स है, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं, ठीक है। एक्सपर्ट के अगर हम देखें तो एक्सपर्ट का मानना है कि जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, ठीक है, उसमें 2 बिलियन से लेकर $7 बिलियन तक की गिरावट हो सकती है। इसका असर जीडीपी ग्रोथ पे भी होगा, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट पर भी होगा, ठीक है। उसके बाद एक जो अनाउंसमेंट के बाद जो ग्लोबल मार्केट है, जैसे जो स्टॉक मार्केट में एक भारी हमें गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। यूएस डॉलर भी वीक हुआ है, ठीक है। एक बार हम ग्लोबल मार्केट भी देख लेते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ग्लोबल मार्केट में सब कुछ रेड है, ठीक है। ये बीएससी सेंसेक्स है, निफ्टी है, ठीक है। निफ्टी बैंक भी माइनस में क्लोज हुआ है, ठीक है। डाउ जोन्स, अगर डाउ जोन्स देखे तो 5.5% की वीकनेस में ही क्लोज हुआ है, 2231 पॉइंट माइनस में। S&P 500 भी ऑलमोस्ट 6% की गिरावट, नेस्डेक ऑलमोस्ट 6% की गिरावट, ठीक है। तो यूएस के भी जो सेक्टर्स हैं वो भी बहुत गिरे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो इसका जो इंडिया का रिस्पॉन्स देना शुरू किया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कुछ यूएस एग्री प्रोडक्ट्स पे टैरिफ कम करने का प्रपोजल दिया है, ताकि ये जो बैलेंस हम बना सके, ठीक है। उसके बाद यूरोप और दूसरे ग्लोबल लीडर्स भी इस ट्रम्प टैरिफ को डिसीजन को अपोज कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये मूव ग्लोबल ट्रेड को और अनस्टेबल बना सकता है, ठीक है। मतलब आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही टैरिफ इंडियन मार्केट पे या ग्लोबल मार्केट पे लगेंगे, तो वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो ट्रम्प के जो नए टैरिफ इंडिया के लिए हैं, एक चैलेंज जरूर है, लेकिन ये एक नया ट्रेड नेगोशिएशन फेज भी शुरू कर सकता है। आने वाले महीने में बहुत क्रूशल होंगे, तो हमें देखना होगा कि मार्केट कैसे रेट कर रहा है, ठीक है। अभी 2 दिन से तो मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अभी हम चार्ट पे भी डिस्कस कर लेंगे ये सब इंडियन मार्केट के, ठीक है। तो अभी ये सब हम एक बार चार्ट पे भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो इंडियन मार्केट का निफ्टी का हम देखेंगे, तो यहाँ पे एक बेस बन रहा था, लेकिन जो ये बड़ी सी रेड कैंडल हमें देखने को मिली है, ये पूरे 345 पॉइंट्स की एक बड़ी रेड कैंडल है, ठीक है। इससे मार्केट में जो एक होता है अनस्टेबिलिटी आई है, ठीक है। टैरिफ प्लान लगने के बाद जो एक अनसर्टेनिटी चल रही है अभी मार्केट में, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें और गिरावट देखने को मिले, या हो सकता है कि इसका कोई सोल्यूशन गवर्नमेंट निकाले, ठीक है। बट जब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है, ठीक है। आज सैटरडे 5 अप्रैल, ठीक है। मंडे को जैसे मार्केट खुलेगा, चांसेस है वेरी हाई है कि मार्केट नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट है वो पूरा पूरा रेड है अभी, ठीक है। डाउ जोन्स बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, ऑलमोस्ट 6% का डाउ जोन्स वगैरह गिरे हुए हैं, नेस्डेक गिरे हुए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि मंडे को भी हमें एक रेड ट्रेडिंग सेशन देखने को मिले, ठीक है। अब ये इंडिया को किस तरह से हर्ट कर सकता है, मतलब इंडिया पे इसका क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। एक तो इंडियन प्रोडक्ट्स जो यूएस में जा रहे हैं, उनकी प्राइजेस बढ़ जाएगी, तो वहां का जो बायर होगा वो चीपर ऑप्शन की तलाश में जाएगा, ठीक है। तो इंडिया का जो वहां पे सेल होनी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अगर सेल कम होगी तो हमारा एक्सपोर्ट कम होता जाएगा। वो इंडिया से अगर कम लेंगे तो इंडिया एक्सपोर्ट जो है वो डाउन जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो इस पे इफेक्ट हो सकता है वो जैसे टेक्सटाइल हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गया, स्टील हो गया, इन सब पे, ठीक है। इस सब का एक बड़ा हमें जो ड्रॉबैक भी देखने को मिल सकता है कि जॉब मार्केट भी डाउन जाएगा, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट कम होगा,
ठीक है, इंडियन कंपनीज से। तो उनकी जो हायरिंग चलती है, जैसे वहाँ पे भी कुछ इंडियंस लोग बैठेंगे, मतलब जो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ की कंपनीज में इंडियन होंगे, ठीक है, तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। और जो इन्वेस्टिंग होती है जैसे इंडिया में, वो भी कम हो जाएगी। अगर सपोज कोई भी मार्केट है, ठीक है, अगर इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है कोई चीज, ठीक है, तो अगर एक्सपोर्ट ही कम हो गया, ठीक है, तो वो जो कंपनी है उसका जो रेवेन्यू है वो भी डिक्रीज होगा, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया। अब सवाल आता है, इज देयर एनी अपसाइड फॉर इंडिया, मतलब, ठीक है, तो यूएस जो है, चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश एंड अदर जो भी कंट्रीज है उन पे हायर टैरिफ लग रहा है, ठीक है। अभी ये लगता है ये इंडिया को एक अट्रैक्टिव सप्लायर बना सकता है अमेरिकन कंपनीज के लिए, ठीक है, जैसे सेक्टर लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में गेन मार्केट शेयर। बट उसके लिए क्या है, इंडिया को थोड़ा सा फास्ट एंड रिफॉर्म्स बनाने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आपको ये अपडेट यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंडिया को रे, 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 कैसे, मतलब इस सिचुएशन से गवर्नमेंट को कैसे डील करना चाहिए। तो आप अपना कमेंट्स बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले